रोहन हर सुबह शहर में काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर बार निराश होकर लौटता। कभी कभी तो बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते उसके जूते फट जाते और पसीने से भीगी कमीज शहर की धूल से काली पड़ जाती। फिर भी अगली सुबह वही पुरानी सफेद शर्ट पहनकर माँ के हाथ का बना आधा पराठा जेब में डालकर निकल पड़ता। एक सुबह जब बारिश की बूंदें अभी छत से टपक रही थीं, उसने देखा कि गांव के बाहर सड़क किनारे एक पुरानी साइकिल पड़ी थी। जंग लगी, लेकिन टायर में हवा थी। उसने सोचा, पैदल चलने से तो बेहतर है, कम से कम थकान कम होगी। रोहन ने साइकिल उठाई, उसे साफ किया और पहली बार शहर की ओर साइकिल चलाकर निकला। रास्ते में हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे कह रही हो, आज कुछ अलग होगा। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वही चौराहा, वही भीड़, वही ठेले वाले जो रोज काम नहीं है कहकर टाल देते थे। लेकिन आज रोहन के पास कुछ नया था, साइकिल। वो एक छोटे से चाय के ठेले के पास रुका। ठेले वाला बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, बेटा, रोज आता है तू, आज साइकिल लेकर आया है? हाँ चाचा, आज सोचा थोड़ा तेज चलूंगा। काम चाहिए? रोहन का दिल धड़क उठा। उसने सिर्फ सिर हिलाया। चाचा ने ठेले के पीछे से एक छोटा सा बोर्ड निकाला, जिस पर लिखा था, डिलीवरी बॉय चाहिए, साइकिल वाला, सुबह 8 से शाम 6, 400 रुपए रोज। रोहन की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सालों से रुका हुआ कोई बांध टूट गया हो। चाचा ने चाय का कप थामा हुआ था, लेकिन रोहन का हाथ कांप रहा था। कप हिल गया, थोड़ी चाय उछलकर उसके पांव पर गिर गई। जलन हुई, पर उसने कुछ महसूस नहीं किया। क्या हुआ बेटा? चाचा ने धीरे से पूछा। आवाज में चिंता थी। रोहन ने सिर झुकाकर हाथों से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। चाचा, 400 रुपये रोज, ये तो मेरे लिए बहुत है। माँ को दवा चाहिए, दादी की कमर दर्द से ठीक नहीं हो रही, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची। मैं रोज सोचता हूँ कि आज कुछ होगा, आज कुछ मिलेगा, लेकिन आज पहली बार सच में कुछ मिल रहा है। मैं डर रहा हूँ चाचा, कहीं ये सपना ना हो जाए। चाचा ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। सपना नहीं है बेटा, ये हकीकत है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना, शाम को थक कर लौटना, बारिश में भी साइकिल चलानी पड़ेगी। कभी कभी ग्राहक गाली भी देंगे, लेकिन जो लड़का इतने दिनों तक हार नहीं माना, वो ये सब झेल लेगा। रोहन ने आंखें पोंछी। अब आंसू थम गए थे, लेकिन चेहरा अभी भी गीला था। उसने सिर उठाकर चाचा की तरफ देखा। मैं कर लूंगा चाचा, बस एक बार माँ को बताऊंगा तो वो भी रोएंगी खुशी से। तो फिर कल सुबह 8 बजे ठीक यहाँ साइकिल लेकर आ जाना। और हाँ, आज का पराठा मत खाना, मैं तुझे कुछ पैकेट देता हूँ। रोहन ने सिर हिलाया। पहली बार आज उसके कदम हल्के लग रहे थे। वो साइकिल पर बैठा शहर की भीड़ को चीरता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। हवा अब ठंडी लग रही थी, जैसे कह रही हो, अब मुश्किलें कम नहीं होंगी, लेकिन अब अकेला नहीं है तू। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई। माँ बाहर आंगन में बैठी थी, हाथ में पुरानी साड़ी का कोना दबाए। रोहन को देखते ही वो उठी। बेटा, आज इतनी देर? रोहन ने साइकिल खड़ी की, माँ के पास गया और बस गले लग गया। माँ, कल से नौकरी है, 400 रुपये रोज। माँ की आंखें भर आईं। वो रो पड़ी, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं थे,